बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू ये है कि मियां नवाज़ शरीफ क्यों नाराज़ हुए हैं मालकान से, और मौजूदा जो हुकूमत का सेटअप बनने जा रहा है इसमें कौन किससे इत्तेहाद कर रहा है, और हमारा तीसरा मौजू जो होगा वो मजलिस वहदत मुस्लिमीन के लिए क्या अगला मुस्तकबिल आ रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की। मियां नवाज़ शरीफ मालकान से काफ़ी नालां और नाराज़ हैं। उन्होंने ये कहा है कि मुझे जो यकीन दहानी करवाई गई थी वो ये थी कि आपको भारी अक्सरियत से जितवा कर इक़्तिदार आपके हवाले कर दिया जाएगा और वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, मगर जो मुझसे वादे किए गए थे उनके बरअक्स हुआ है। इस पर जो मालकान हैं वो उन्होंने भी खुलकर बात की है और मियां नवाज़ शरीफ को वाज़ेह कहा है कि आप खुद इतने वोट नहीं ले सके, आप वोटर को निकाल ही नहीं सके। तो टर्न आउट जो है वो ज़ाहिर है पीटीआई की जानिब रहा और इमरान खान जेल में होने के बावजूद अपने वोटर को निकालने में कामयाब रहे। इस हवाले से जब मियाँ नवाज़ शरीफ को ये जवाब मिला तो वो काफ़ी मायूस हुए और मौजूदा इस सूरत हाल में उन्होंने वज़ीर आज़म बनने से भी इनकार कर दिया और इस ओहदे के लिए उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ का इंतखाब किया और उन्हें नामज़द कर दिया है। अब मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के ओहदे पर होंगे, जबकि पंजाब में मरियम नवाज़ को नून लीग की जानिब से नामज़द किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में मियाँ असलम इकबाल को वज़ीर आला के लिए नामज़द किया है, जबकि वफाक में उमर अयूब को वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार नामज़द किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये सारी प्लानिंग हो रही है कि मुस्तकबिल में किस सियासतदान को किस ओहदे के लिए मुंतखब करना है। इस हवाले से सारा होमवर्क हो गया है। आज इमरान खान से मुलाकात भी हुई है बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की, और इसी तरह बाकी मामलात भी उन्होंने रहनुमाओं के साथ भी जो है वो मामलात तय किए हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब नवाज़ शरीफ जो है वो वज़ारत उज़्मा क्यों नहीं ली, उसकी वजह यही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ये चाहते हैं कि उन्हें भरपूर एक अक्सरियत के साथ इक़्तिदार दिया जाए, वो फुल फ्लेज भारी मैंडेट के साथ वज़ीर आज़म बने। लेकिन चूँकि नून लीग को अभी भारी मैंडेट नहीं मिला और ज़रदारी के मरहून मिन्नत हैं, अभी भी नून लीग और ज़रदारी की हिमायत से ही वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। अगर ज़रदारी ने कलीन खींच लिया तो फिर नून लीग की हुकूमत गिर जाएगी। इस हवाले से पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी के राब्तों की कुछ खबरें थीं, लेकिन इस हवाले से हमारी बात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत से और उन्होंने इसकी सरीहन इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर रोक दिया है कि आसिफ अली ज़रदारी के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। अलबत्ता मौलाना फ़ज़ल रहमान और जमात इस्लामी समेत दीगर जमातों के साथ राब्ते के लिए इमरान खान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ को किस हद तक कामयाबी होती है। आज तहरीक इंसाफ की जानिब से मौलाना फ़ज़ल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता किया गया तो मौलाना फ़ज़ल रहमान को कहा गया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो मौलाना फ़ज़ल रहमान ने फ़ौरन हाँ कर दी और कहा कि बिल्कुल आप तशरीफ़ लेके आ सकते हैं। मौलाना फ़ज़ल रहमान का फ़ौरन मुज़ाकरात के लिए आमादा हो जाना इस बात की जानिब इशारा है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान जो हैं वो पीटीआई के साथ शामिल हो सकते हैं। उसकी एक और वजह भी है कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन का तहरीक इंसाफ के साथ आना कुछ हलकों में नापसंद किया जा रहा है और उस हवाले से मुख्तलिफ जो है सियासतदान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे रब्ता करके ये कहा जा रहा है कि आप MWM के साथ इत्तेहाद ना करें। हो सकता है कि मौलाना फ़ज़ल रहमान भी इसी शर्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद के लिए रज़ामंद हो जाएँ कि तहरीक इंसाफ अगर MWM के साथ अपना इत्तेहाद ख़त्म करती है तो JUIF भी इस तहरीक इंसाफ की हिमायत कर सकती है। तो इस हवाले से अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि मौलाना फ़ज़ल रहमान क्या अज़ाइम और मकासद लेकर पीटीआई के साथ शामिल होते हैं या इत्तेहाद बनाते हैं, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जहाँ तक MWM की बात है तो MWM के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं बाज़ हलकों में, उसकी वजह ये है कि MWM ने हमेशा वहदत की बात की है। जब से ये जमात इक़्तिदार में आई है
इन्होंने अपनी जो दस्तूर है, जो मंशूर है इस पार्टी का, वो उसमें यही रखा है कि वो वहदत इस्लामी के लिए काम करेंगे। तो इस हवाले से MWM की जो क़यादत है वो पहले दिन से ही वहदत की बात करते आ रहे हैं, और उन्होंने इस हवाले से बाकायदा मुख्तलिफ़ मसालिक और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब को करीब किया है। अब जो लोग PTI में MWM की शमूलियत पर नालां हैं, वो ये याद रखें कि यही MWM और तहरीक जाफरिया थी जो JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की क़यादत में बनने वाली मुत्तहिदा मजलिस अमल में भी शामिल थी। उसके बाद ये मिली यकजहती कौंसिल में भी शामिल रही। इससे कबल जो मौलाना काजी हुसैन अहमद और दीगर जो इत्तेहाद बनते आए हैं माजी में, उनमें भी तहरीक जाफरिया और MWM की जो क़यादत थी वो नुमायाँ पोजीशन में थी, फ्रंट लाइन पर होती थी। तो तब तो किसी ने एतराज़ नहीं किया। उसका मकसद सिंपल ये था कि वो मजहबी हम आहंगी के लिए थी, और उसको एस्टेब्लिशमेंट की भी हिमायत हासिल थी कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये अहदाफ दिए गए थे कि उलमाए किराम जो हैं वो मुत्तहिद होकर तमाम मसालिक के उलमा मिल बैठें और वहदत की बात करें। यही वजह है कि पैगाम पाकिस्तान का बयानिया सामने आया, और वो भी इसी मकासद के लिए था कि पाकिस्तान में अमन कायम हो और फ़िरका वारियत का खात्मा हो, और उसमें तमाम मजहबी रहनुमाओं ने नुमायाँ किरदार अदा किया। अब नाज़रीन, जब वही मजलिस वहदत मुस्लिमीन जो कल तक मौलाना फजल रहमान की मुत्तहिदा मजलिस अमल का भी भरपूर हिस्सा थी और दीगर इत्तेहाद में भी, वहाँ तो किसी ने एतराज़ नहीं किया था। आज PTI में वो शामिल हुई है तो उस पर एतराज़ात शुरू हो गए हैं जो बेजा और बेमकसद हैं, और इससे लगता है कि इस इत्तेहाद पे एतराज़ करने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तान में अमन और वहदत नहीं चाहते। ये वो क़ुव्वतें या ये वो लोग हैं जो वहदत और भाईचारे के मुखालिफ हैं, और ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान फले फूले। पाकिस्तान बनाने वाले भी यही लोग थे, और पाकिस्तान के लिए इन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम मकातब फ़िक्र जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान बनाया था वो मिलकर आगे बढ़ें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। इस हवाले से पीर नूरुल हक कादरी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रज़ा के जो बयानात सामने आए हैं वो इंतहाई हौसला अफ़ज़ा और लायक तहसीन है। इन दोनों रहनुमाओं ने ये कहा है कि तहरीक इंसाफ ने तमाम मकातब फ़िक्र को मुत्तहिद किया है, और इसमें तमाम मसालिक, तमाम मकातब फ़िक्र, तमाम मज़ाहिब, हत्ता जो अक़लियती मज़ाहिब हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, और तमाम पाकिस्तानियों की जमात है ये तहरीक इंसाफ। उन्होंने दोनों रहनुमाओं ने मुत्तहिदा मजलिस अमल का हवाला दिया और कहा कि तहरीक इंसाफ तमाम पाकिस्तानियों की जमात है, बिला तफरीक मज़हब, बिला तफरीक फ़िरका, बिला तफरीक मकतब। तो इस हवाले से तमाम पाकिस्तानियों को मिलकर सोचना होगा कि हम पाकिस्तान की बहबूद के लिए, हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए मैदान अमल में उतरे हुए हैं। तो इसमें इत्तेहाद, वहदत और भाईचारे के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, बजाय इसके कि हम एक दूसरे की टांगें खींचना शुरू कर दें, एक दूसरे पर एतराज़ात करना शुरू कर दें। ये जो लोग एतराज़ कर रहे हैं इनका अलमिया ये है कि इनको इन हालिया इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त हुई है, और ये लोग इबरतनाक शिकस्त की ताब ना लाते हुए चीखें मार रहे हैं। तो इनकी चीखें बजां हैं, इनका रोना धोना बनता है, लेकिन मकसद और हदफ जो है वो पाकिस्तान होना चाहिए। तमाम मकातब फ़िक्र का, तमाम उलमा का, तमाम सियासतदानों का, तमाम ब्यूरोक्रेट्स का, तमाम जो रियासत के चारों सतून है सब का एक हदफ होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की और सालमियत, और उसके लिए तमाम क़ुव्वतों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। इस हवाले से मजलिस वहदत मुस्लिमीन के हवाले से मुस्तक़बिल में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक क़ुव्वत के साथ टक्कर ली हुई है तहरीक इंसाफ ने, तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं। इंतखाबात में उन्हें मीटिंग्स नहीं करने दी, ना कॉर्नर मीटिंग्स हुई, ना जलसे हुए। जो जलसा करता, कॉर्नर मीटिंग करता, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। तो ये तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ सलूक रवा रखा गया। अब जब मजलिस वहदत मुस्लिमीन इस पोजीशन में आएगी और फ्रंट लाइन इत्तेहादी के तौर पर अब सामने आई है, तो इसके लिए मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ भी वही सलूक हो सकता है जो तहरीक इंसाफ के साथ रवा रखा जा रहा है। तो इसके लिए मजलिस की निचली सतह से लेकर ऊपर तक की क़यादत को मुताद रहना होगा और देखना होगा कि हालात का धारा किस तरफ बह रहा है। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।